हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। दासत्व के घर से बाहर आना, जैसा कि निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 उसकी 2 आयत में लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि इजरायली लोग बार बार पाप में, व्यभिचार में और मूर्ति पूजा में फंस जाते थे और इसीलिए परमेश्वर उन्हें बार बार दूसरे राजाओं के अधीन कर देता था। लेकिन जब फिर से वो अपने मन को फिराकर परमेश्वर के पीछे चलते थे और अपने आप को दुनियावी चीजों से अलग करते थे, तो परमेश्वर अपने दासों को भेजकर उन्हें गुलामी से छुड़ाकर आजाद करता था। जैसे एक मिट्टी के बर्तन को तैयार करने के लिए पहले उसको जमीन में से लेना पड़ता है, उसे अलग करना पड़ता है, उसकी सारी अशुद्धियों को निकालकर उसे तैयार करना पड़ता है, तब वो बर्तन इस्तेमाल होता है, तब वो आदर का बर्तन बनता है। उसी प्रकार हर एक व्यक्ति को अपने अंदर से अशुद्ध आदतों को दूर करना होगा। आज कुछ लोग चंगाई को, आशीष को, कामयाबी को तो चाहते हैं, लेकिन वो पाप के दासत्व से बाहर नहीं आना चाहते। वो नशों में, व्यभिचार में, मूर्ति पूजा के लोभ में पड़े हुए हैं। वो पाप की गुलामी करते हैं, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं और इसीलिए वो अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। उन्हें लगता है कि वो ऐसे ही परमेश्वर की आशीषों को पा लेंगे। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब पोतीफर की पत्नी उसके साथ व्यभिचार करना चाहती थी, तो अगर उस समय यूसुफ चाहता तो पाप कर सकता था, लेकिन उसने पाप नहीं किया। उसने परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दिया और पाप की गुलामी में नहीं गया। इसीलिए परमेश्वर ने उसको पूरे मिस्र देश में ऊंचा किया और अपने परिवार की आशीषों का कारण भी बनाया। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से चंगाई को, आशीषों को, छुटकारे को लेना चाहते हैं तो आप पाप के दासत्व से बाहर आएं, पवित्रताई में चलें, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने अलग करके उसे आशीष का मूल ठहराया। अगर आप भी परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे तो परमेश्वर आपके नाम को भी महान करेगा। और जैसे मूसा ने इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाकर कनान देश में पहुंचाया और जीत को प्राप्त किया, वैसे ही आप भी पाप के दासत्व से निकलकर अपनी आशीषों के कनान देश में प्रवेश करेंगे और जीत को प्राप्त करेंगे। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं पाप के दासत्व के घर में नहीं जाऊंगा, बल्कि पवित्रताई, प्रार्थना और वचनों में अपना जीवन व्यतीत करूंगा, ताकि मैं परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।